हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संविधान की महत्वपूर्ण है क्लास, जिसमें हम आपको संविधान के भागों और संविधान की अनुसूचियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यह जो वीडियो है वो आपकी यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि संविधान से यूपी पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और यूपी एसआई में संविधान से आपके 15 से 16 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं संविधान के पहले भागों के बारे में। यह जो हमने यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ लेकर आए हैं, ये अपने हाथों से मैंने लिखा है और उसके बाद यह पीडीएफ हम लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला भाग जो है संविधान का पहला भाग है, उसमें क्या दिया गया है। तो इसमें पहले भाग में जो दिया गया है, भारत संघ और उसका क्षेत्र, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं भाग 2। तो भाग 2 में क्या कहा गया है। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। इसमें नागरिकता के संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं और ये हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कितने तक हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आगे देखते हैं, अगला भाग है भाग 3। संविधान का जो भाग 3 है उसमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार। क्या दिए गए हैं? आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित वो 12 से 35 तक हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद जो हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या दिया गया है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्या दिए गए हैं? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं और ये कितने अनुच्छेद में वर्णित हैं, कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। आगे देखते हैं, अगला भाग है भाग 4A। कौन सा भाग है? भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है कि आपके क्या मौलिक कर्तव्य हैं, इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद है 51A। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है 51A। चलिए आगे देखते हैं, अगला भाग है भाग 5। अगला भाग जो है वो 5 है, जिसमें संघ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? संघ का। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं भाग 6, जिसमें राज्य का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? राज्य का। और अनुच्छेद हैं आपके 152 से 237 तक। इसमें संघ और राज्य यानी कि भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है कि संघ कैसा होगा और उसका शासन कैसा होगा। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य कैसा होगा और उसका शासन कैसा होगा। चलिए आगे देखते हैं भाग 7। भाग 7 को यहाँ पर निरसित कर दिया गया है, यानी कि इसे हटा दिया गया है। भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया है। आगे देखते हैं भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 239 से 242 तक। आगे देखते हैं भाग 9। इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक। आगे देखते हैं भाग 9A।
भाग 9A, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में कहा गया है, प्रशासन के बारे में, नगर पालिकाएँ कैसी होनी चाहिए। अनुच्छेद हैं 243 से लेकर ZG तक। अनुच्छेद आपका है 243 से लेकर ZG तक। आगे है भाग 9B। भाग कौन सा है? 9B। ये भाग 9 के ही भाग हैं, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 ZH से लेकर ZT तक इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं भाग 10वां कौन सा है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है इसमें। अनुच्छेद 244 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या बताया गया है? भाग 11 में बताया गया है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के कैसे संबंध होंगे, इसके बारे में भाग 11 में बताया गया है। और अनुच्छेद हैं 245 से लेकर 263 तक। अनुच्छेद हैं 245 से 263 तक। भाग 12 देखेंगे, जिसमें कहा गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, जिसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 264 से 300A तक। कहाँ तक है? 234 से 300A तक। आगे देखते हैं भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, क्या कहा गया है? भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, तो ये है अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक। कहाँ तक है? 301 से 307 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है भाग 14। भाग 14 में क्या बताया गया है? केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी होंगी। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कौन कौन सी अधीन सेवाएं होंगी। 308 से लेकर 323 तक अनुच्छेद में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? 308 से 323 तक। आगे देखते हैं भाग 14A। भाग 14A है प्रशासनिक अधिकरण। क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है, जिसमें अनुच्छेद 323A में वर्णित किया गया है। किसमें किया गया है? 323A में यहाँ पर भाग 14A को वर्णित किया गया है, प्रशासनिक अधिकरण को। आगे देखते हैं भाग 15 में क्या दिया गया है? निर्वाचन, जिसमें अनुच्छेद आपके हैं 324 से 329 तक। अगला भाग है भाग 16। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं 330 से 342 तक हैं। आगे देखते हैं भाग 17। तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है कि राजभाषा हमारी कैसी होगी। यह 343 से 351 तक अनुच्छेदों में वर्णित है। भाग 18 में आपात उपबंध है। आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी है भाग 18 में। और जो अनुच्छेद हैं वो 352 से 360 तक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है भाग 19 है विविध। यहाँ पर विविध के बारे में समझाया गया है 361 से 367 तक। आगे देखते हैं भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 368। भाग 21 में क्या किया गया है? अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध किए गए हैं। किसमें किए गए हैं? भाग 21 में, जिससे संबंधित अनुच्छेद हैं 369 से 392 तक। अगला है भाग 22 है आपका, जो लास्ट भाग है संविधान का। संक्षिप्त शीर्षक हिंदी में पाठ और निरसन।
ये किस में दिया गया है? 393 से 395 अनुच्छेद में। ये तो हमने आपको बताए हैं क्या हैं आपके अनुच्छेद हैं। अब देखेंगे हम अनुसूचियों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे मूल संविधान आपका भाग कितने थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में आपके 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो अब जो आपका संविधान वर्तमान है, वर्तमान संविधान में भाग 25 हैं, अनुच्छेद 450 हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं और इसमें प्रस्तावना को भी जोड़ा गया है। संविधान का हिस्सा बनाया गया है प्रस्तावना को। मूल संविधान में प्रस्तावना जो है वो आपकी संविधान का हिस्सा नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो पहली अनुसूची जो आपकी है वो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपके 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं जो केंद्र शासित हैं, और 28 आपके हैं जो राज्य हैं वो स्वतंत्र राज्य हैं आपके 28। आगे बढ़ते हैं, जिससे संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं? 1 से लेकर 4 तक। अनुसूची दूसरी में क्या दिया गया है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता एवं विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। अनुसूची दूसरी में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है और वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया है। देख लेते हैं। राष्ट्रपति हैं आपके, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट मुख्य एवं अन्य न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश और सीएजी। इनके बारे में यहाँ पर पदाधिकारियों के बारे में, वेतन के बारे में बताया गया है अनुसूची दूसरी में। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिमान बताया गया है। जो आपकी अनुसूची दूसरी में यहाँ पर वेतन भत्ते के बारे में बात की गई थी, जो पदाधिकारी थे उनकी शपथ अनुसूची तीसरी में यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुसूची 4। तो चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? यहाँ पर चौथी अनुसूची में बताया गया है विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। विभिन्न राज्य जो हैं आपके उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में विशेष संवैधानिक उपबंध किया गया है अनुसूची 5 में। छठी अनुसूची क्या कहती है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के सामान्य प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 4 राज्य जो आपके हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके बारे में विशेष आपके जो हैं प्रावधान किए गए हैं प्रशासन के मामले में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुसूची 7 आपकी। अनुसूची 7 में आपकी क्या दिया गया है? सूचियां दी गई हैं जिसमें संघ सूची आपकी है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो संघ सूची पर जो केंद्र सरकार है वो नियम बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार नियम बनाती है और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों ही नियम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब दोनों सरकार यहाँ पर नियम बनाती हैं तो केंद्र सरकार का नियम मान्य होता है। अब इनमें विषय देख लेते हैं। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 52 विषय हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो सभी किन किन के हैं। जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर विदेशी संबंध, ये संघ
सूची में आता है रक्षा संबंधी, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, बंदरगाह एवं जहाजरानी, वायुयान संबंधी, बीमा, बैंकिंग, संचार और जनगणना। राज्य सूची में पुलिस आता है, भू राजस्व आता है, पंचायती राज व्यवस्था आती है, सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, जुआ और सट्टा और कारागार आता है। और यहाँ पर जो समवर्ती सूची के मुख्य विषय हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विवाह विच्छेद, शिक्षा, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, वन एवं वन्यजीव और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों से संबंधित विषय, उत्तराधिकार और संपत्ति के बारे में, ये सभी आपके समवर्ती सूची में आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने आपको यहाँ पर 7 अनुसूचियों के बारे में बताया है। अब आगे देखते हैं अनुसूची आपकी 8। तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। संबंधित भाषा है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं आपकी। वर्तमान भाषाएं जो हैं वो 22 हैं संविधान में मान्यता प्राप्त। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर संविधान संशोधन में 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, उसमें आपकी 15वीं जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद आपकी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई हैं। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में आपकी जोड़ी गई हैं। तो ये तो आपकी 8वीं अनुसूची थी। और जो 9वीं अनुसूची आपकी है वो आपकी फर्स्ट जो आपका संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो भूमि सुधार एवं कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित विषय यहाँ पर इस अनुसूची में रखे गए हैं। अनुसूची 10 में आपके दल बदल निषेध रखा गया है। जो आपके राजनेता हैं वो दल बदल ना कर सकें, इसके बारे में प्रावधान है। अनुसूची 11 में आपकी पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के 29 विषय के बारे में बताया गया है। अनुसूची 12 में नगर पालिका के 18 विषय के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हमने आपको अनुसूचियाँ भी बताई हैं। तो आपके भाग और अनुसूचियाँ यहाँ पर हमने कंप्लीट कराई हैं इस वीडियो में। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा, सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।